तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे हम। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन ऑल साइड्स एंड कट into 64 smaller cubes. Then how many cubes have only one face painted? ऐसा आपको निकालना है। कैसे कितने क्यूब हैं, है ना। हिंदी में भी दिया हुआ है, एक घन को सभी दिशाओं से लाल रंग करके 64 छोटे घनों में काटा गया है। कितने घनों पर केवल एक ही सतह रंगी होगी, मतलब एक ही फेस रंगा होना चाहिए। तो आपको सभी को पता है कि जो क्यूब होता है उसके कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं टोटल। जैसे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए इस टाइप से होगा ये क्यूब हमारा। और इसको 64 छोटे घरों में काट दिया गया है। तो 64 छोटे घरों में काटा गया है, मतलब कितने पार्टीशन किए गए होंगे, इसमें कितने कट लगाए होंगे, वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 किसका क्यूब होता है ना। आपको इस तरह से निकालना है 64 क्यूब। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 का जो क्यूब होता है वो कितना आता है, 64, मतलब कि 4 पार्ट्स में उसको कट किया गया है ये इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 पार्टीशन इसके किए गए। सेम वैसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4, ये इस तरह से 4 पार्टीशन किए गए हैं। पर आपको पूछा गया है कि ऐसे कितने फेसेस जहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फेस जो है वही रंगा हुआ होना चाहिए, मतलब कलर्ड होना चाहिए, ओनली वन फेस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर वन फेस कलर्ड है तो वन फेस कौन कौन सा कलर होगा। जैसे ये फेस एक ही तरफ से दिखेगा कलर, ये दूसरा फेस है ना, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ। मतलब एक फेस पे कितने हैं, ऐसे 4 फेसेस हमें मिलेंगे, है ना। वन फेस पे कितने फेसेस मिलेंगे हमको, 4 फेसेस मिलेंगे। तो ऐसे ही इसके टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। जो क्यूब है उसके टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस का होता है क्यूब। तो अगर वन फेस पर, है ना, वन फेस पर अगर 4 कलर्ड क्यूब है, कलर्ड फेस है, तो ऐसे 6 फेसेस पर कितने होंगे। तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कितने होंगे वो, 24। क्लियर। तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला भी गिवन होता है कि अगर सिर्फ एक ही फेस कलर है, ओनली वन फेस कलर है, तो इसको हम फॉर्मूले के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला होता है ये इस तरह का, 6 into n - 2 होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है इससे हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 6 into n - 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या है, n जो हमने निकाला है कि कितने पार्टीशन में इसको कट किया है। ठीक है, 4 पार्टीशन किए हैं इसके, और ऐसे 4 पार्टीशन करने पे हमको कितने मिले, 64 क्यूब्स मिले हैं। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूले से भी आपको निकाल के मैं बता देती हूँ यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। जैसे है ये 6, अब इसके कितने पार्ट में इसको कट किया था हमने, 4 पार्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 4, एन की प्लेस पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 4 - 2 और स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6 into 4 - 2 मतलब कि 2, और इसका स्क्वायर मतलब कि 6 into 4। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही आंसर मिलेगा। ये हमने फॉर्मूले से करा है और ये जस्ट हमने लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये क्या है, एक सिटिंग पजल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसे हम सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन भी कहेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, हम रीड करते हैं सबसे पहले। A B C D E and F, यहाँ पे ये कितने दिए हैं, 6 दिए हैं। यहाँ पे A B C D E and F आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल। A is between E and F and F is opposite to D and C.
not in either of the neighboring seats of E who is opposite to P। ये आपको क्वेश्चन गिवन। ओके, इसको हिंदी में भी हम रीड कर लेते हैं कि ABCDEF एक गोल घेरे में बैठे हैं। A E और F के बीच में है एंड E D के ठीक सामने है और C E के किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं बैठा। तो आपको बताना है कि B के विपरीत कौन है, मतलब B के जस्ट अपोजिट कौन बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका और ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो आइए इसे हम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक मैं सर्कल ले लेती हूँ। ये इस तरह से आपको हमेशा लेना है सर्कल। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको कितने पर्सन है, यहाँ पे टोटल 6 है। देखिए ABCDE एंड F, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है इनको जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आपको बिठाना है, जैसे कहते हैं आमने सामने, है ना, हिंदी में आमने सामने कहते हैं। तो हम इनको जस्ट आमने सामने बिठा देते हैं, जस्ट अपोजिट। ये देखिए, ये हो गए 1 2, फिर उसके बाद में 3, इसके सामने ये हो जाएगा 4, देन ये हो गया यहाँ पर हमारा 5 नंबर का पर्सन और ये 6। ये टोटल 6 है और इनको हमने जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट बिठा दिया। ये देख सकते हैं आप, है ना, ये अपोजिट एक दूसरे पे बैठ गया है। यहाँ से भी सेम, इसको भी ऐसे ही हमने एक दूसरे के अपोजिट बिठा दिया है और ये इसके, ये सभी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट बैठे हैं। तो अब आपको पता है कि ये गोल घेरे में बैठे हुए हैं, राउंड टेबल है, तो सभी के फेस कहाँ होंगे, सेंटर साइड में ही होंगे। तो यहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शन आपको अब गिवन है, जस्ट वो करना है आपको, रीड करके अब उनको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे दिया है A इज बिटवीन E एंड F। अब जो A है, जहाँ पे भी आपको फिक्स इंफॉर्मेशन गिवन हो वहां से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इस लाइन से ही हमको फिक्स इंफॉर्मेशन मिल रही है कि A इज बिटवीन E एंड F। तो यहाँ पर आप A को मैं यहाँ बिठा देती हूँ E और F के बीच में, यहाँ E ले लेती हूँ, यहाँ F ले लेता हूँ। ओके, तो आप किसी को भी, आप यहाँ भी E को ले सकते थे और F को यहाँ ले सकते, करेक्ट। तो ये तो हमने इनको प्लेस्ड कर दिया A E और F को। अब आपसे कहा गया है यहाँ पे कि E इज अपोजिट टू D। अब जो E है वो D के अपोजिट में है, तो E के जस्ट अपोजिट में आप यहाँ पे D को प्लेस्ड कर दीजिए। ये D की प्लेस बन गई। अब यहाँ पे बोला गया है एंड C नॉट इन आइदर ऑफ द नेबर ऑफ नेबरिंग सीट्स ऑफ E। जो C है, C के बारे में बात की थी कि जो C है E के बिल्कुल पड़ोस में नहीं बैठा। ऐसा तो पड़ोस में नहीं है, बट यहाँ पे आ सकता है C, तो हमने C को यहाँ प्लेस कर दिया। देन अब किसकी प्लेस बची, B हमारा अभी तक नहीं हमने प्लेस किया, तो ये जो खाली जगह बची यहाँ पर हम B को प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट तैयार हो गया है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है हु इज अपोजिट टू बी, मतलब कि बी के विपरीत कौन है। तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, देखिए कि यहाँ पर बी के जस्ट अपोजिट कौन बैठा है, एफ। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बी के अपोजिट कौन बैठा है, एफ। ये क्लियर हो चुका है आपको। ओके, ये हमारा क्वेश्चन, ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे क्लॉक से। अब यहाँ पे एक क्लॉक दी हुई है, क्या बोला गया है इसमें, टाइम है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 3:30। मतलब कि जो आवर और मिनट हैंड होती है क्लॉक में, उसमें 3:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर आपको एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, एंगल पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे 3:30, जब 3:30 होंगे तो घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो पूछा है आपसे। तो आपको पहले तो मैं समझा देती हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके जस्ट कि क्या होता है ये, किस तरह से। तो आप देखते हैं कि एक मैंने सर्कल लिया है यहाँ पे जस्ट, तो ये यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर 6, देन यहाँ 3 और इधर
9। आपको बहुत अच्छे से समझाना है, इसलिए मैं क्लॉक ड्रॉ कर रही हूँ। फिर यहाँ पर बीच में इनके दो दो पार्टीशन में कर देती हूँ। देन यहाँ पर जो भी बीच के बचे हुए नंबर है क्लॉक के, उनको हम लिख देते हैं। ये हो जाएगा 12 के बाद 1 2 3 तो है ही, फिर 4 5 6 है, 7 8, ये देखिए, फिर 9 के बाद में 10 एंड 11, तो ये क्लॉक बन गई है। ओके, अब इसमें उसने टाइम बताया है कितना, 3:30। तो जो अवर हैंड है वो 4 और 3 के बीच में होगी, ये हमने अवर हैंड बनाया। ओके, 3:30 है, तो जो अवर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में होगा, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, 6 पर होगा, तभी 3:30 होंगे। तो आपको इनके जो बीच का एंगल है वो निकालना है ना, थीटा क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ से सिंपल एक फॉर्मूला यूज होता है, जस्ट आप उसका यूज करिए और आपका एंगल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, थीटा अगर निकालना है तो ये होता है थीटा इक्वल टू 30 × h माइनस 11/2 × m। ये मल्टीप्लाई है, तो मैंने डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे h और m ये क्या है, तो h जो है आवर को डिनोट करता है, h क्या है, आवर है, और m जो है मिनट को डिनोट करता है, यस मिनट्स। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, थीटा इक्वल टू 30 × h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए आप, कितनी है, 3 आवर है, 3 रख दी हमने, माइनस 11/2 × m, मतलब मिनट्स, मतलब कि 30, तो यहाँ पे हमने रख दिया है 30। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, थीटा इक्वल टू, ये कितने हो जाएंगे, 90, 30 × 3 90, माइनस, अब इसको आप कट करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 11 × 50 होता है आपका 165। ओके, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई है -75, वैसे आती है लेकिन नेगेटिव को नहीं लेते, यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 75 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ से आपका एंगल कितना आ गया, 75। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये है मिरर इमेज का, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, और ये भी क्लॉक से ही रिलेटेड है। क्लॉक्स में ही मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सभी के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर वही है। इफ अ क्लॉक, क्वेश्चन क्या है, इफ अ क्लॉक शोज 3:40, यहाँ पे टाइम है 3:40, तो व्हाट इज द मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, मतलब कि अगर आपको घड़ी में 3:40 टाइम दिख रहा है, तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब अगर उसको मिरर में देखेंगे हम तो क्या टाइम शो हो रहा होगा। ओके, जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे क्लॉक बनाई है, ये अगर 3:40 हमको बताना है टाइम, तो यहाँ पर और यहाँ पर जस्ट होगा, सिंपल, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। अगर इसको हम मिरर में देखेंगे, मिरर जस्ट सामने का, तो ये किस तरह से शो होगा, इस तरह से शो होगा, देखिए, ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड, इस तरह से शो होगा। तो टाइम क्या एग्जैक्टली हमको पता, छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, उसकी हेल्प से आप इस टाइम को फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना टाइम हो रहा है मिरर में। अगर आपको एक्चुअल टाइम दिया है तो आप उससे मिरर का टाइम फाइंड आउट कर लोगे, अगर मिरर का टाइम दिया हुआ है आपको, देन आप एक्चुअल टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको जस्ट करना क्या है, सिंपल, जो भी आपको टाइम गिवन है और आपसे जो पूछा है, तो आपको क्या करना है, 1160 में से उस टाइम को आपको माइनस कर देना है। जैसे 1160 उसमें से हमको 3:40 टाइम दिखा रही है क्लॉक में, है ना, 3:40, तो आपसे पूछा है कि बताइए मिरर में कितना टाइम हो रहा होगा, तो आपको जस्ट सिंपल माइनस करना है, 1160 में से 3:40 को माइनस करना है जो हमको टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 में से 0 माइनस, और 6 में से 4 -2, 11 में से 3 -8, तो यहाँ पे आपको टाइम कितना मिल जाएगा, 8:20। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या टाइम हो रहा है, 8:20 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप विदाउट एनी डाउट बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर
8 है कि ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है। द वाटर इमेज ऑफ लेटर एम लुक्स लाइक। जो वाटर इमेज है उसमें जो लेटर एम है वो किस तरह से दिखेगा। मतलब कि जो एम है आपका, ये देखिए एम इस तरह से शो होता है, एम इस तरह से शो होगा। और इसी को अगर आप वाटर में देखते हैं तो ये इस तरह से शो होगा। ये देखिए, ये एक्चुअल है, एक्चुअल लेटर, और ये वाटर इमेज है, ये वाटर इमेज का है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। सेम एज ओरिजिनल, क्या सेम दिखेगा वैसे ही जैसा ओरिजिनल है, या अपसाइड डाउन दिखेगा, या साइड वेज दिखेगा, या मिरर इमेज दिखेगी। तो नो, मिरर इमेज तो अलग हो गया। इसकी मिरर इमेज अगर हम देखते हैं तो इसकी मिरर इमेज इस तरह से होगी, है ना। ये तो मिरर इमेज होगी इसकी। तो आपका अपसाइड डाउन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर जो बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है और इसी को टिक करेंगे। तो ये हो गया आपका, ये एक कैलेंडर का है, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। इफ 15 अगस्त 2022 इज मंडे, है ना। 15 अगस्त को मंडे है, 15 डेट को अगस्त की। और व्हाट डे विल 23 अगस्त 2022 बी। ये तो बहुत ही इजी है, आप जस्ट काउंटिंग करके भी कर सकते हैं ना। 15 अगस्त 2022 को अगर सोमवार है तो 23 अगस्त 2022 को 22 को कौन सा दिन होगा, ये आपको दिया है। तो 15 अगस्त को 2022 को अगर सोमवार है तो 23 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, एक ही आपको दिया हुआ है ईयर, ईयर एक ही है, सेम ईयर है 2022। अगस्त मंथ भी सेम है, अगस्त दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हो जाते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको 23 और 15, तो आपको 23 में से आप 15 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 8। अब 8 आया है, 8 को आपको हमेशा 7 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। कितना आ जाता है, रिमाइंडर 1। तो देखिए आपका 15 अगस्त को क्या था, मंडे था, तो रिमाइंडर 1 आया, तो उसके जस्ट एक दिन बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है। मैं इसका एक डिटेल वीडियो भी डाल दूंगी कैलेंडर का, तो आप वहां से समझ सकते हैं इसके कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या टाइप है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में गिवन है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूसडे। ये ऑप्शन नंबर ए है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तो खैर वीडियो इसमें काफी लॉन्ग हो गया है, तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे।